क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका जो आपने कोई पीएफ क्लेम डाला है फॉर्म 19, 10C या 31, तो आपका स्टेटस में क्लेम सेटल्ड दिखा रहा है बट वहाँ पे क्लेम सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना कोई पीएफ क्लेम डालते हैं और वो सेटल्ड हो जाता है बट 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि वो सेटल्ड बट रिटर्न वहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, तो इट मीन्स आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। और अगर आप पासबुक चेक करेंगे तो पासबुक में भी आपको वो पैसा नहीं दिखेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्लेम स्टेटस, यहाँ पे दिख रहा है सेटल्ड बट रिटर्न, और नीचे आप रिमार्क में देखेंगे यूर क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड, पेमेंट सेंट वाया एनईएफटी हैज़ बीन रिटर्न ऑन दिस डेट। यानी कि आपका जो आपका जो क्लेम था वो यहाँ पे सेटल्ड हो गया है बट वो किसी वजह से वापस रिटर्न हो गया है, और आपका जो क्लेम आपने डाला था वो आपका यहाँ पे रिटर्न हो गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका जो पीएफ क्लेम है वो सेटल हो जाता है बट रिटर्न दिखाता है, तो उस केस में सबसे पहले आपको वेट करना है। 2 से 3 दिन का आप वेट करेंगे तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न आपकी पासबुक में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका 2 से 3 दिन में भी आपका पैसा जो है वो आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं। पीएफ पोर्टल पे जैसे ही आप ग्रीवियंस डालेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्टेटस मिल जाएगा कि आपका जो क्लेम आपने डाला था या जो आपका पैसा रिटर्न हुआ है उसका क्या स्टेटस है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर उस पर कोई वर्क कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका जो एक्चुअल स्टेटस है उस पैसे का वो क्या है। थर्ड, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है। आपने वेट किया, उसके बाद भी आपका पैसा रिक्रेडिट नहीं हुआ, आपने यहाँ पे ग्रीवियंस डाला, उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है एएसआर फॉर्म आपको फिल करना होता है। ये फॉर्म आप उस केस में फिल करते हैं जब आपका जो क्लेम स्टेटस है वो सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है और आपका पैसा ना अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको एएसआर फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को कैसे भरना है अगर आपको पता है तो आप इस फॉर्म को डायरेक्टली भर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसमें क्या क्या डालना है, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो अगर इस पर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। इस पर एक सेपरेट वीडियो बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका जो क्लेम स्टेटस है वो सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है, तो उस केस में सबसे पहले आपको वेट करना है 2 से 3 दिन का। उसके बाद आपका पैसा या तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा या आपकी पासबुक में रिक्रेडिट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ग्रीवेंस डाल के उसका स्टेटस कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो क्लेम स्टेटस है सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, कितने दिन में आपका पैसा आपको मिलेगा। थर्ड, यहाँ पे आप एएसआर फॉर्म भर के भी अपना जो पैसा है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसको आप क्रेडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप तीनों स्टेप्स ये फॉलो करेंगे, इन तीनों में से कोई भी स्टेप्स के थ्रू आपका जो पैसा है आपकी पासबुक में या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो और जैसे ही आप ये स्टेप्स प्रोसेस करते हैं, देखिए जो पैसा आपका यहाँ पे विड्रॉ दिखा रहा था, जो अमाउंट आपने यहाँ पे डाला था, वही पैसा आपका पासबुक में रिक्रेडिट यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ECS NEFT रिटर्न अकाउंट 1, ये स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आपको पासबुक में ये दिखाई दे, इट मीन्स आपका जो पैसा है, आपका जो क्लेम स्टेटस था सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है, वो आपका रिक्रेडिट कर दिया गया है आपकी पासबुक में। उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका 10 से 15 दिन में आपका क्लेम स्टेटस जो है सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है, आपका पैसा रिटर्न आपकी पासबुक में आ जाता है, और अगर आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है पहले आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है वही ऑप्शन आपको दोबारा से चूज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ आपका जो क्लेम है वो दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा और रीजन आएगा क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने लास्ट टाइम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था एडवांस के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप सेम ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको ये प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आ सकती है कि आपका जो क्लेम है वो सेटल्ड बट रिटर्न दिखा रहा है, तो आप इन 3 ऑप्शंस के थ्रू अपना जो पैसा है उसको आप अपना अकाउंट में या आपकी पासबुक में रिक्रेडिट कर सकते हैं। या तो आपको वेट करना है 2 से 3 दिन का, अदरवाइज़ आपको ग्रीवियंस डालना है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपको एएसआर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।